आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, इसको रीड आउट करते हैं और देन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकब की जो एज है उसके बेटे की 3 टाइम्स होगी। अभी जैकब मान लो x है और उसका जो बेटा है वो y एज का है। जब वो दोनों 5 साल बाद देखेंगे एक दूसरे को, तो जो उसके फादर की एज होगी वो उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स गुना होगी। देन उसने कहा है जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। उसने बोला 5 इयर्स एगो, यानी कि जब हम बिफोर यानी कि पहले के बिफोर 5 इयर्स में जाते हैं तो क्या होता है कि जो जैकब की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 7 टाइम्स होती है। कितना होती है? 7 टाइम्स होती है। देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। उसने बोला है कि आप बताइए कि उन दोनों की प्रेजेंट टाइम में एजेस क्या है। तो हम कंसीडर करके चलेंगे कि प्रेजेंट टाइम में उनकी एजेस x हैं और जैकब सन की y है और जैकब की x है। तो लेट एज ऑफ जैकब बी x। हमने कंसीडर किया कि जो जैकब की एज है वो कितनी है? x है। एंड द एज ऑफ सन बी y। अब जो जैकब की एज है वो x है प्रेजेंट टाइम में, और जो सन की एज है वो प्रेजेंट टाइम में क्या है? y है। हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। उसने बोला है बिफोर और आफ्टर दोनों कंडीशन हमारे सामने रखी है। तो सबसे पहले देखेंगे बिफोर 5 इयर्स एंड आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, तो 5 इयर्स की बात हो रही है, हमने आफ्टर 5 इयर्स ले लिया और बिफोर 5 इयर्स ले लिया। जब हम आफ्टर की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगी? ईयर्स ऐड हो जाएंगी, और जब हम बिफोर की बात करेंगे तो ईयर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। तो उसने बोला आफ्टर 5 इयर्स, तो आफ्टर 5 इयर्स उसकी एज कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी। कितनी होगी? 3 टाइम्स। तो जो हमारी जैकब की एज है वो x है और उसके सन की एज क्या है बेटा? y है। आफ्टर 5 इयर्स यानी कि इन दोनों की एज में 5-5 साल यानी कि 5 इयर्स को ऐड कर दो। और जब हम ऐसा करते हैं तो जो उसके फादर की एज है वो उसके सन की एज की 3 टाइम्स होती है। कितनी होती है बेटा? 3 टाइम्स होती है। इस तरीके से हमें क्या करना होगा? ये सॉल्व करना होगा। इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो x + 5 इज इक्वल टू बेटा 3 का अंदर मल्टीप्लाई करो 3y एंड इधर करोगे तो 3 5 5 15। ठीक है, 5 को मैं उस तरफ ले जा रही हूँ। x इज इक्वल टू 3y प्लस के है 15 माइनस के है 5। x इज इक्वल टू 3y। 15 में से 5 के बेटा कितना बचा आपका? 10। मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर किया इसे। अब आते हैं बिफोर 5 इयर्स। बिफोर यानी कि पहले, 5 साल पहले। तो x ये है और y ये है। जब हम बिफोर 5 ईयर जाएंगे तो जो सन की एज है वो फादर की एज से कितनी, फादर की एज जो है वो 7 टाइम्स है किससे? उसके बेटे की एज का। तो जो फादर की एज है वो उसके बेटे की एज की 7 गुना है। कब? 5 साल पहले। अब इसको भी हम क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 इज इक्वल टू अंदर बेटा मल्टीप्लाई कीजिए 7y माइनस का 35। अब आप क्या करेंगे? 5 को उस तरफ ले जाइए। 7y माइनस के 35, 5 को उस तरफ लेके आओगे प्लस के 5। x इज इक्वल टू 7y माइनस के है 30। इक्वेशन नंबर 2। अब हम किसी में भी x की वैल्यू रख सकते हैं। मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 की जो x की वैल्यू है उसे मैंने इसमें रख दिया। तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। मैं इक्वेशन सेकंड में पुट कर रही हूँ x की जगह पे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है बेटा? हमारे पास 3y प्लस के है 10। मैं जरा ऊपर से क्वेश्चन को रिमूव कर देती हूँ। हाँ, x क्या है? 3y प्लस के है 10 इज इक्वल टू 7y माइनस के है 30। चलिए निकालिए। 3y को मैं उस तरफ ले जा रही हूँ और 30 को इस तरफ ला रही हूँ। 30 इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा?
इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 7 बाई माइनस की है 3 बाई। बेटा ये कितना हो गया 40 और ये आ गया 4 बाई 4 का इसमें हम डिवाइड लगा देंगे तो हमारे पास बेटे की जो प्रेजेंट एज है, एक सेकंड में करके दिखा देती हूँ, y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जो हमारे पास उसके सन की, यानी कि जैकब के बेटे की जो एज है, तो एज ऑफ कितनी आ गई बेटा, वो 10 इयर्स का है। तो कितने का है, 10 इयर्स का है। अब हम जो ये y की वैल्यू जो हमारी आई है, इसको अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और हम उसके पापा की एज निकालेंगे। चलिए जेकब की एज कैसे निकालेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है बेटा, x की इज इक्वल टू y की जगह पे क्या लगाएंगे 10 प्लस के है 10, 30 प्लस के है 10, कितना हो गया बेटा, उसके फादर की एज आ गई 40 इयर्स, यानी कि जैकब की एज क्या है, जैकब की एज क्या है बेटा 40 इयर्स है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार मेरी क्लास पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो जो भी है वो आपको मिलती रहे। और एक्सरसाइज 3.2 आज फिनिश हो चुकी है, कल देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 में क्या क्वेश्चन बनते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।